Hello friends, in this video we are going to talk about the passive voice of two continuous tenses, present continuous and past continuous. Although there are three continuous tenses, but we cannot make passive voice of future continuous. So we will make passive voice of two continuous tenses and they are present continuous and past continuous. आइए देखते हैं हम. देखिए पहले हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जनरल वर्ड ऑर्डर का कंपैरिजन करेंगे. ये देखिए आप एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस आता है. पैसिव वॉइस में वो हो जाता है ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय सब्जेक्ट प्लस आर एस. ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का वर्ड ऑर्डर है. अब देखिए आप पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए आप जो वर्ड ऑर्डर होता है वो स्टेप्स होता है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस. ठीक है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इजेमार, सब्जेक्ट के हिसाब से इजेमार में से कोई भी आ जाएगा. फिर पैसिव वॉइस में देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस आरएस. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है वही हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं. हम बीइंग एक्स्ट्रा लगा रहे हैं और इसमें वर्ब की एनजी वाली फॉर्म आ रही है, लेकिन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन पैसिव वॉइस वी विल ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. जब भी आप किसी भी टाइप के सेंटेंस की किसी भी टेंस के सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये फिक्स्ड है. ठीक है, तो ये जो है एक्टिव और पैसिव का वर्ड ऑर्डर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस की हम बात कर लेते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस में जो एक्टिव का वर्ड ऑर्डर है वो स्टेप्स है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस. पैसिव वॉइस में है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस आरएस. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है. इसमें इजेमार आ रहा है, इसमें वाज वर आ रहा है, उसमें भी बीइंग आ रहा है. ये देखिए यहाँ बीइंग, इसमें भी बीइंग आ रहा है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है. तो तीन कंटिन्यूअस टेंसेस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. मैंने आपको पहले बता दिया फ्यूचर कंटिन्यूअस की हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे. एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फोर टेंसेस की जो है हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते. ग्रामेटिकल रूल है. तो टोटल 8 टेंस की जो है पैसिव वॉइस बनती है. तो तीनों इंडेफिनाइट और तीनों परफेक्ट की मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं. अब हम दोनों कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं. अब देखिए ये तो हो गया आपका दोनों टेंस का एक्टिव और पैसिव में वर्ड ऑर्डर. अब देखिए हम एग्जांपल लेते हैं. पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं. देखिए प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल लिखा है मैंने, ही इज राइटिंग अ लेटर. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम. यहां जो है अब देखिए ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस आरएस. तो यहां आपका सब्जेक्ट जो ही है तो ही की जब पैसिव वॉइस में इसको और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, और दे का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है, आई का मी हो जाता है और यू का यू रहता है. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. यहां हम सब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर रहे हैं, ही सब्जेक्टिव फॉर्म है. ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई उसकी हिम. तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम. अब मान लीजिए सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर. तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम. इसे मार के बाद नॉट लगा देंगे. फिर देखिए अगर मान लो इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इज ही राइटिंग अ लेटर. तो पैसिव वॉइस हो जाएगी इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम. अब मान लीजिए इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय हिम. ये पैसिव वॉइस हो गई. ठीक है, अब मान लीजिए आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं. देखिए जैसे सेंटेंस है ही इज राइटिंग अ लेटर, तो मान लीजिए क्वेश्चन हु से बनाना चाहते हैं, हु इज राइटिंग अ लेटर. ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिखा हु इज राइटिंग अ लेटर. तो यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट जानने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं. तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो हम
इसको हु को हुम में कन्वर्ट कर देंगे। हु को किस में कन्वर्ट कर देंगे? हुम में। और बाय जो वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में हम बाय सब्जेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम बाय को स्टार्टिंग में लिख देंगे और हु का हुम हो जाता है। तो इसका हो जाएगा बाय हुम, क्या हो जाएगा? इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी? बाय हुम इज a letter being written। ये हो गया आपका क्वेश्चन का पैसिव वॉइस। बाय whom is a letter being written। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस हमने समझ ली। अब देखिए हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पहले तो आप एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस। ऐसे ही पैसिव वॉइस में उसका हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस आरएस। अब देखिए जैसे सेंटेंस ही इज राइटिंग अ लेटर, तो इसको पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जगह हम वाज का यूज कर लेंगे। ही वाज राइटिंग अ लेटर, तो इसका ये हो जाएगा अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। क्या हो जाएगा? A letter was being written by him। अब देखिए जैसे मान लो इसको नेगेटिव बनाना है तो he was not writing a letter, a letter was not being written by him। मान लीजिए इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, was he writing a letter, was a letter being written by him। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे हो जाएगा? is he not writing a letter, sorry was, we are talking about past continuous, तो was इसको भूल जाइए। तो was he not writing a letter, तो इसका हो जाएगा was a letter not being written by him। ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब मान लीजिए क्वेश्चन, जैसे सेंटेंस लिखा है who is writing a letter, तो इसको पास्ट में कन्वर्ट, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? who was writing a letter, तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस। who को हम जो है होम में कन्वर्ट कर देंगे और बाय जो है स्टार्टिंग में लिख देंगे। तो बाय होम इज, तो इसका यहां वॉज हो जाएगा। बाय होम वॉज अ लेटर बीइंग रिटन। ठीक है, ये प्रेजेंट का एग्जांपल लिखा था हमने, लेकिन चूंकि हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की तो यहाँ वॉज की जगह इसकी जगह वॉज आ जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा बाय होम वॉज अ लेटर बीइंग रिटन। ठीक है, तो ये दोनों कंटिन्यूअस टेंसेस की पैसिव वॉइस हो गई। बहुत सिंपल है। जो कंटिन्यूअस की जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, यानी एक्टिव वॉइस की कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव वॉइस में भी रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ भी इसे मार रहे हैं, यहाँ भी इसे मार रहे हैं, और वही पास्ट में हो रहा है। पास्ट में भी क्या हो रहा है? देखिए एक्टिव वॉइस में वॉज वर आ रहा है, पैसिव में भी वॉज वर आ रहा है, लेकिन पैसिव में दोनों में हम बीइंग लगा रहे हैं। ठीक है, और मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आ ही रही है। तो ये दोनों कंटिन्यूअस टेंसेस की पैसिव वॉइस हो गई। ओके, थैंक यू।